Assalamu alaikum. Today we will learn about how to transfer a patient. Moving a patient to another healthcare setting, such as another nursing unit or to another hospital, at some point during their stay. जब हम एक पेशेंट को किसी हेल्थ केयर सेटिंग से लेकर दूसरे हेल्थ केयर सेटिंग शिफ्ट करते हैं, मसलन कि अगर हम पेशेंट को किसी यूनिट से नर्सिंग यूनिट से लेकर दूसरे नर्सिंग यूनिट शिफ्ट करते हैं या किसी एक हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, रेफर करते हैं, तो उसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये जान लेंगे कि अगर हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक यूनिट से लेकर दूसरे यूनिट या एक हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल, तो उसके वजूहात क्या है। हम पेशेंट की कंडीशन देखकर पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अगर पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट आई हो तो हम पेशेंट को आईसीयू से लेकर वार्ड ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर अगर पेशेंट की कंडीशन उससे भी ख़राब हो तो हम पेशेंट को वार्ड से लेकर आईसीयू ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज़ पेशेंट्स रिक्वेस्ट। कभी पेशेंट भी रिक्वेस्ट करते हैं रूम चेंज करने के लिए, क्योंकि कभी कभार पेशेंट एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक वार्ड से लेकर दूसरे वार्ड तक। नेक्स्ट इज़ पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स। पेशेंट की ज़रूरियातों की वजह से पेशेंट को ट्रांसफ़र भी किया जाता है। कई बार हमें पेशेंट को क्लोजली सुपरवाइज करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। येथन यह रीजन वुचन कि कंस पेशेंटस सर्जरी आसान, सह तम साथ ट्रांसफर करान ओटी, या कंस कह इन्वेस्टिगेशन कर, मतलब निमो कंस पेशेंटस एक्सरे आसान कर या UHG आसान कर, तम सोजान तम खतर तम ट्रांसफर करान तोड़ येथन तिमन कह ती इन्वेस्टिगेशन आसि कर, तमे हिसाब करो तम ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। पेशेंट ट्रांसफ़र के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि रोज़ाना हॉस्पिटल में होते रहते हैं, एंड मोस्ट कॉमन आर। टाइप 1 तम पेशेंट यम एमरजेंसी केयर सेटिंग पे ट्रांसफ़र करने वार्डन मज, हॉस्पिटल वार्डन मज, तो तक एडमिट थावना। नेक्स्ट टाइप ये है कि हम पेशेंट को डिपार्टमेंट से लेकर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। अगर पेशेंट को कोई इन्वेस्टिगेशन करना होगा या ट्रीटमेंट करना होगा तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। पेशेंट्स जिनको हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर टू बेड, इसको भी हम एक किस्म ट्रांसफ़र कहते हैं। एक टाइप ये भी है कि जब हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफ़र। कॉम्पिटेंस। सबसे पहले ये काबिलियत होनी चाहिए कि पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए उसको हैंडल कैसे हम करें, ये स्किल होना चाहिए ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील ना हो। पेशेंट के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए, शफकत से पेश आना चाहिए। इतनी हिम्मत होनी चाहिए स्टाफ में ताकि वो कोई भी इशू रिपोर्ट कर सके और जिसमें पेशेंट को ट्रांसफ़र करने में या हैंडओवर प्रोसेस में कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी इशू ना हो। नाउ वी विल लर्न प्रोसीजर। सबसे पहले हमें पेशेंट और उसके साथ साथ उनके रिलेटिव जो हैं, जो उनके अटेंडेंट है, तो उनको हमें ये इन्फॉर्म करना है कि वजह क्या है ट्रांसफ़र पेशेंट करने के लिए, ताकि उनकी जो फिक्र है वो दूर हो जाए। पेशेंट की प्राइवेसी का खास ख्याल रखना चाहिए। जो भी यहाँ पे डाइट के बारे में, जो भी पेशेंट के डाइट के बारे में हमें अरेंजमेंट्स करवाने हैं वो सारा कुछ डाइटिशियन से करवानी है। इसके साथ साथ हमें पेशेंट के साथ काइंड रहना है, उसके साथ रहमदिल रहना है और कर्टियस, जो कि हमें शाइस्तापन से पेश आना चाहिए। सपोर्ट एंड रीअश्योर द पेशेंट। पेशेंट को हमें सपोर्ट करना है और उसके साथ साथ हमें पेशेंट की उम्मीदें बढ़ानी है। जब पेशेंट को किसी नए वार्ड में या किसी नए डिपार्टमेंट में या किसी भी अलग हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो एडमिशन प्रोसीजर में होता है।
वहाँ पे जो भी इंचार्ज डॉक्टर होते हैं ऑन ड्यूटी, तो वो पहले ट्रांसफर ऑर्डर पेशेंट के चार्ट पे मेंशन करते हैं। जो इंचार्ज सिस्टर होती है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जो दूसरे नए वार्ड की सिस्टर होती है इंचार्ज सिस्टर, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए पेशेंट ट्रांसफ़र के बारे में। और इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि पेशेंट को हम इंट्रोड्यूस करवाइए जो नए वार्ड की इंचार्ज सिस्टर होती हैं उनके साथ, और उसके साथ साथ हमें बाकी चीज़ों से भी हमें पेशेंट को वाकिफ़ करवाना है। जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ या वार्ड में जो भी फैसिलिटीज़ होती है उसके साथ वाकिफ़ करवाना है, या मतलब पेशेंट के वहाँ पे इर्द गिर्द जो भी बाकी पेशेंट्स होते हैं एडमिट, तो उनके साथ भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, इसके बारे में हमें ये खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें साथ साथ ही मेंशन करना है, जो भी हम कोई भी प्रोसीजर करें वो हमें साथ ही मेंशन करना है, टाइम ज़ाया करने के बगैर ही। और पेशेंट्स के जो भी चार्ट्स वगैरह है वो हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए और उनको अप टू डेट रखना चाहिए। क्लाइंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, मसलन एक्सरे, ईसीजी, लैब रिपोर्ट्स या फिर मेडिसिन कार्ड्स पेशेंट के जो भी हैं, तो हमें चाहिए कि पेशेंट के साथ ही वो भी हम भेजें उसके नए वार्ड में जहाँ पे हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र किया है। रेस्पेक्ट द पर्सन एंड द पर्सनस प्रॉपर्टी, हमें पेशेंट की कदर कर लेनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें जो भी पेशेंट के साथ साजो सामान है उसकी भी कदर कर लेनी चाहिए। जो भी पेशेंट का सामान है वो हमें चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें जो भी इंचार्ज सिस्टर है नेक्स्ट वार्ड की, न्यू वार्ड की, जहाँ पे हमने पेशेंट को ट्रांसफ़र किया है उसको हैंड ओवर करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह लेक्चर समझ आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।